श्रावण माह के दूसरे सोमवार पर जींद के रानी तालाब पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गायक मासूम शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। भूतेश्वर तीर्थ पर हुई इस महाआरती आयोजन के मौके पर काफी संख्या में भक्त जींद और आसपास के गांव से पहुंचे। साथ ही गायक मासूम शर्मा के भजन पर भक्त झूमते नजर आए। साथ में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने भी श्रावण माह के इस मौके पर भजन गाए। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से भी रानी तालाब पर सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया। साफ सफाई से लेकर भक्तों के बैठने के इंतजाम, पीने के पानी के साथ साथ भूतेश्वर तीर्थ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जब शीश चढ़ायो तब शीश लगायो अपने मुख से बोली बम बम बोल 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 बम। देखो सावन का महीना है, माँ गंगा की तरज पे आरती चल रही है। वही बात है, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वहीं हमारे संवाददाता ने डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ आरती का आयोजन किया जा रहा है। हमारे डिप्टी स्पीकर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कृष्ण मिड्डा जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज के आयोजन को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये आज से 1 साल पहले मन में विचार आया था कि यहाँ पर आरती करवाई जाए। जब 1-1.5 साल पहले ये विचार आया तो उसके बाद फिर बात खत्म सी हो गई, समाप्त सी होगी। तो श्रावण मास के कुछ दिन पहले ही मुझे रात को सोए जैसे कहते हैं ना, आभास हुआ कि इस आरती को करवाना चाहिए। वो आभास ऐसे लगता है कि भगवान शिव ने स्वयं आकर जैसे कहा कि डॉक्टर मिड्डा कुछ कमी रह गई, या तुम्हारे बोलने में और बात करने में फ़र्क रह गया। तो मुझे लगा कि ठीक है, तो हम लोग मंदिर को देखने आए। उसी समय 4-5 रोज पहले ही तय हो गया कि मंदिर में आरती की जैसी व्यवस्था हम कर पाए हम करेंगे और आगे इम्प्रूव करते चले जाएंगे। तो आज इस सोमवार को पिछले सोमवार की अपेक्षा ज़्यादा इम्प्रूव किया। लाइटिंग फारे वारे सब चलवाए हैं। और ये कह सकता हूँ कि इसी प्रकार से कल शिवरात्रि का दिवस है। आज मासूम शर्मा जी आ रहे हैं। जबकि मासूम जी का फ़ोन आया था कि मुझे आरती में सम्मिलित होना है, मेरी धर्मपत्नी को बड़ा अच्छा लगा और हम लोग आरती में आना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपको आरती में नहीं आने दिया जाएगा, आपको गाना पड़ेगा। आरती में आप आइए, लेकिन आपको कुछ गीत गुनगुनाने पड़ेंगे। भगवान का सावन का महीना है, तो उन्होंने हाँ की। इसी प्रकार से कल ढुल आ रहे हैं, आमिर ढुल आ रहे हैं। इसी प्रकार से अगले सोमवार फिर 2 कलाकार आ रहे हैं, रोमियो और जीवनपुरिया। अंतिम सोमवार जो श्रावण मास का रहेगा, हम अपनी तरफ से बेहतर करने का करेंगे कि लोगों को वो अंतिम श्रावण मास का जो आरती होगी वो याद रहे। मतलब बाहर वाले भी अगर देखें, बनारस हरिद्वार वाले भी देखें, तो उनको जींद से जलन हो। हम ऐसा सोचते कि जींद वालों ने कितनी भव्य आरती कर दी, कि उनको लगे कि जींद ने क्या कर दिया। ऐसे तो देखिए, गंगा माँ तो गंगा माँ ही है। बनारस में भोले बाबा बैठे हैं, काशी में भोले बाबा बैठे हैं, उनका अपना हुआ है। लेकिन हमारा प्रयास है कि लोगों को अच्छा लगे कि एक भव्य आरती हुई है। उनके मन में उत्सुकता हो कि हरिद्वार वाले भी सोचे हम जींद आए, बनारस के लोग भी सोचे कि हम जींद आए। इस पर ऐसे मन में विचार है, अरे क्या कर दिया है, तो कृपा भोलेनाथ की, उसके बिना कुछ नहीं हो रहा। ये सब उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने स्वयं आकर मुझको झंकोरा, कहा कि कुछ रह गया। गोल्डन टेम्पल के बाद पहला ऐसा मंदिर मैंने जो देखा है कि जो जींद में स्थित है। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा सोमवार है सावन का, तो कितने भक्तजन यहाँ पर पहुँचते हैं? मुझे इस बार उम्मीद है कि हम लोगों का पिछली बार ये था कि 400-500 लोग लास्ट, लेकिन पिछली बार 2-2,500 लोग आए।
अब हमें इस बार उम्मीद है कि 10,000 की गैदरिंग होने की हमें पूरी उम्मीद है कि चारों तरफ लोग 8 से 10,000 लोग रहेंगे और लोगों को देखने में अच्छा भी लग रहा है, उन्हें आरती में मतलब खड़े होने का मौका मिल रहा है। तो जींद में ही आप हरिद्वार बनारस ये देखने का काम कर रहे हैं, तो एक प्रयास है। कार्यक्रम है सर, इसके साथ साथ भजन भी होना है। आपका एक रूप और देखने को मिला मुझे कि आप एक कार्यक्रम में जो है बहुत अच्छा गाते हुए नजर आए। क्या आज भी लोगों को अपने हमारे जो दर्शक हैं उनको माँ भगवती की कृपा, सुर देखिए, सुर ताल तो कुछ हमारे पास है नहीं, लेकिन माँ की कृपा से एक आस्था से गा लेते, गुनगुना लेते, एक भाव से मंजूर करना तो उसका काम है। कोई मैं गायक नहीं, कोई कलाकार नहीं, ना मुझे सुर का ज्ञान है ना ताल का ज्ञान है, लेकिन एक अपने भाव से बोल देते हैं। नेता के साथ साथ ये गायकी का भी आपको थोड़ा सा शौक जो है नजर आ रहा है। लेकिन हम अगर बात करें श्रद्धा की, आस्था अगर हम सावन महीने में लोगों की ज़्यादा होती है। हिंदुत्व की बात करें तो ज़्यादा जो है आजकल सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और किस तरह के कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं, क्योंकि हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है और केंद्र सरकार भी जो है इस तरह के कार्य कर रही है। नहीं, इसमें प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। प्रशासन अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभा रहा है। इसमें चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या आपका डीसी मैडम है, एसडीएम महोदय हैं, डीएमसी महोदय हैं, सब पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये काम पूरे जींद का, अकेला एक विधायक का या किसी का नहीं है, ये सभी का काम है, जींद के सभी श्रद्धालुओं का काम है। तो सभी लोग पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो ये विश्वास और आस्था बनी रहनी चाहिए। और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, सभी इसी में से निकले हैं। तो आज के कार्यक्रम में सभी भक्त आपको दिखाई देंगे सराबोर होते हुए? हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि, और मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ अपनी तरफ से। और प्रभु की नज़र किस किस पे पड़ेगी वो तो प्रभु जानते हैं। चलिए सर, धन्यवाद। जनता टीवी आपके साथ है और जनता टीवी इस कार्यक्रम को पूरा कवरेज कर रहा है, पूरी तरह लाइव इस कार्यक्रम को दिखाएगा। और हम भी अपने दर्शकों को ये कहेंगे कि ये कार्यक्रम और जींद में आकर देखें कि किस तरह भव्य जो है ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है भूतेश्वर बाबा का। क्योंकि महाकाल का दूसरा रूप जो है भूतेश्वर बाबा जो है वो कहा जा रहा है। सावन का दूसरा सोमवार है, तो इस सावन के दूसरे सोमवार में पूरा परिवार जो है मिड्डा साहब आप देखने को मिलेगा। जी जी, मैं तो बस अब यही कहूँगा, पता है, हर हर महादेव शंभु।